सचमुच स्वतंत्र वीर सावरकर के इस राष्ट्रीय स्मारक पर पहुंच करके मुझे लगता है कि मैं साक्षात भारत माता के उस पुत्र को प्रणाम करने आया हूं, जिसने अपनी सारी कुर्बानी दी और पूरे परिवार ने, उनके पूरे खानदान ने जो रक्त बहाया। निश्चित रूप से आज भारत माता, हम सभी भारत माता के संतान, उनके ऋणी। मुझे लग रहा है कि मैं वीर सावरकर जी के आज से कुछ वर्ष पहले मैं अंडमान निकोबार गया था। उनके उस कमरे में भी गया था जहां वो कैद थे। मैंने वो सारे चीज देखा। मैंने अपने तीसरे जनरेशन, मेरे पोते पोते, मेरी पत्नी भी साथ में थी। मेरे आंखों से आंसू छलक पड़े, पोते भी देख करके, और वो रोने लगे, क्योंकि मैंने जेल में यातनाएं सही है, लेकिन उस प्रकार की 74 आंदोलन, जो जेपी आंदोलन, उसका एक सेनानी भी हूँ। 1974 जो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ, लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में, आज 50 साल हो रहे स्वर्ण जयंती समारोह देश भर में मनाने का हम लोगों ने निश्चय किया है। अभी स्वर्ण जयंती, जिस समय जेपी आंदोलन में मैं मुश्किल से 22 साल में प्रवेश किया था, उसमें जेपी 72 साल के थे। आज मैं 72वां साल में प्रवेश किया हूँ। तो मुझे देश के ऐसे सेनानी, जो देश में दूसरी आज़ादी मिली, पहली आज़ादी सन 47 में, तो दूसरी आज़ादी आपातकाल 74 आंदोलन के बाद सन 77 में मिली, जिसको देश की दूसरी आज़ादी कहते हैं। तो मुझे आज लगता है कि किस प्रकार से वीर स्वतंत्र सावरकर का जो उनकी कुर्बानी रही, उन्होंने जो सनातन के लिए और पूरे भारत माता की रक्षा के लिए जो हर प्रकार से देशभक्ति का जो उनके मन के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, आज निश्चित रूप से हमारे बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों को, उनके पाठ्यक्रम में भी इस प्रकार की चीज़ें लिखी जाना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि वीर सावरकर जैसे लोग महाराष्ट्र के अंदर विशेष करके जो राष्ट्रभक्त और समाज सुधारक रहे, इसमें कहीं दो मत नहीं कि महाराष्ट्र, बंगाल, ऐसे कई राज्यों में ऐसे तो समाज सुधारक बहुत जगह होते रहे, लेकिन ऐसे लोगों ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया है। आज मैं चाहता हूँ, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि जिस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक, आज तक बाल गंगाधर तिलक जी को, उनका कोई राजकीय समारोह महाराष्ट्र में नहीं होता, देश के राज्यों में नहीं होता। मैं 1 अगस्त को आया था तिलक जी के पुण्यतिथि पर, और उस दिन मैंने उस स्मारक पर जाकर के माल्यार्पण किया। मेरे आंखों में आंसू आ गए कि कोई राजनेता नहीं आए। आखिर क्या कारण है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर जैसे लोग को अगर पूजनीय नहीं किया जाए, अगर उनको राजकीय सम्मान ना मिले, तो किनको मिलना चाहिए? और इसलिए भारत सरकार से हमारा आग्रह है कि इस विषय पर सभी राज्यों को एक डायरेक्टिव दिया जाए, निर्देशन दिया जाए केंद्र सरकार की ओर से, और विशेष करके महाराष्ट्र में और सभी राज्यों में उनके जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर बाल गंगाधर तिलक जी का और वीर सावरकर जी का, उसमें राजकीय सम्मान समारोह के रूप में मनाया जाए, तो ये देश के आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा जगेगी देशभक्ति का, और देशभक्ति के इस ज्वार को हम आगे बढ़ाएंगे।